नमस्कार मित्रों, आपसे स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है कि आपका जो है सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। और दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले वीडियो में कि आपको इस चैनल पर जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लासेस लाइव मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, डी फार्मा जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है उसका ये सब्जेक्ट आपका है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस हैं MCQ यानी शॉर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको यदि शॉर्ट जो है कर लेते हैं और 20 में से 20 करके आते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का होता है, एक भी नंबर नहीं करता है, क्योंकि एक एक नंबर का होता है। और आप सभी जानते हैं मेरा बैच जो 2023-25 का था, मेरा डी फार्मा क्लियर हो चुका है। तो इस वजह से मैं आपको अपने अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और आपको पर डे जो डेली आपको इवनिंग हो 7 बजे आपको जो है लाइव क्लास मिल जाएगी। आपको MCQ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारे कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी डी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के 25 क्वेश्चन को आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी आपको जो शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट आंसर करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही आसानी से जो है नॉर्मली क्वेश्चन आता है, आप आसानी से पढ़ेंगे तो पास भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए PDF की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है कुछ 25 क्वेश्चन का PDF जो ने मोस्ट इंपोर्टेंट बनाया है, लॉ एंड एथिक्स MCQ, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड विद विच ईयर, यानी फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आपके पास ऑप्शंस होंगे 1930, B 1948, C 1955 और D है 1961। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, और आपको जो राइट आंसर होगा वहाँ पे जो है गोला बनाना होता है। तो आपका B आंसर राइट होगा, ठीक है, 1948। और सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया इज, ठीक है, यानी भारत में फार्मासिस्टों के लिए नियामक संस्था क्या है। भारत में फार्मासिस्टों के लिए नियामक संस्था क्या है। MCI, PCI, AICT या CD या CO। आपके पास ऑप्शन थे 4, उसमें से आपका करेक्ट आंसर जो होता है वो आपका लिखना होता है, यानी वहाँ पे टिक करना होता है। तो आपका दोस्तों ये हो गया PCI, यानी ऑप्शन B राइट होगा। PCI भारत का फार्मासिस्टों के लिए नियामक संस्था PCI है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 यानी 1948 इज, यानी फार्मेसी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल ड्रग प्राइसेस, और B है प्रमोट ड्रग एक्सपर्ट, और C है रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन, और D है एस्टेब्लिशन मेडिकल कॉलेजेस। तो आपके पास आंसर जो है आपका राइट आंसर C है, रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये आपका आंसर C करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन जो है कहता है द D&C एक्ट स्टैंड्स फॉर, यानी D&C अधिनियम का पूर्ण रूप है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए है ड्रग ऑफ एंड क्राइम, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, और ड्रग एंड केमिकल्स, और जो है D दिया है ड्रग एंड कॉमर्स। दोस्तों ये आपका ऑप्शन होगा B राइट होगा, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और दोस्तों ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों लिखा है, क्योंकि केवल एक यूपी बोर्ड है, बोर्ड में जो होता है जो BT UP से हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में करें, दोनों में से मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में करेंगे तो आपका नंबर कम कटेगा और हिंदी में करेंगे नंबर गलत होता कट जाता है, ठीक। ये आपका आंसर जो है पाँचवा कहता है क्वेश्चन शेड्यूल्स एक्स ऑफ D&C एक्ट डील्स विच, यानी D&C अधिनियम की सूची एक से संबंधित है। क्या है। ऑप्शन ए है होम्योपैथिक ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स, नारकोटिक एंड फिजियोथेरेपी ड्रग्स या कॉस्मेटिक। तो आपका आंसर जो होगा राइट आपका C हो जाएगा, नारकोटिक एंड फिजियोथेरेपिक ड्रग्स। ऑप्शन C करेक्ट होगा, ठीक है। छठा आंसर क्वेश्चन कहता है आपका इसमें जो होता है विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल फार्मेसी, ठीक है।
तो आपका दोस्तों जो है एक खुदरा फार्मेसी खोलने के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक है। यदि फार्मेसी में कर रहे हैं तो आपको ये नॉर्मल एक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे होलसेल लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, रिटेल ड्रग्स लाइसेंस या डायग्नोस्टिक लाइसेंस। तो पूछ रहा है फार्मेसी, खुदरा फार्मेसी खोलने के लिए, तो आपका जो आंसर होगा सी राइट होगा, यानी रिटेल ड्रग्स लाइसेंस के लिए। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7वां दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका द टर्म एथिक्स रेफर टू, यानी एथिक्स शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर होता है, उसमें क्या नहीं लिखता, बस एथिक्स शब्द का अर्थ है उसमें चुनना होता है। आपके पास ऑप्शन है बिजनेस रूल्स, लीगल कोड्स, और सी है मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, और डी है ट्रेड लॉज। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा सी राइट है, यानी मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। इसी तरीके से आपका 8वां को जो आंसर कह रहा है आपका विच एक्ट्स कंट्रोलर एडवाइजरमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं का विज्ञापन को नियंत्रण करने वाला अधिनियम कौन सा है, ये एक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पर आपके ऑप्शंस हैं NDPCS एक्ट और D&C एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, फार्मेसी एक्ट। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट है, यानी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन कहता है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर एनरोल्ड इन, यानी पंजीकृत फार्मासिस्टों को में दर्ज किया जाता है। किस में दर्ज किया जाता है, आपके पास ऑप्शन होंगे AICTE लिस्ट, PCI रिकॉर्ड, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, ड्रग शेड्यूल्स में। तो आपका आंसर जो होगा सी राइट होगा, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दर्ज किया जाता है पंजीकृत फार्मासिस्टों का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कहता है ओवर द काउंटर ड्रग आर दोज विच, यानी ओवर द काउंटर दवाएं वे होती हैं जो। आपके पास ऑप्शंस होगा ऑप्शन ए है आर एडिक्टिव और रिक्वायर्ड सिटिक्स लाइसेंस, सी है कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और डी है आर बैनेड। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा सी राइट होगा, यानी कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, उसका आंसर देखते हैं क्या कहता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है द NDPCS एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी NDPCS अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2002। तो इसमें जो आपका आंसर है बी राइट है 1985। ठीक है, 1985। चलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। 12वां देखते हैं आपका द फुल फॉर्म ऑफ PCI इज, PCI का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी है फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी है फार्मासिस्ट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, डी है पब्लिक काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट यानी ए वाला ऑप्शन राइट होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आपका अगले देखते क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है लाइसेंस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और इशू ऑर्डर। ठीक, दवा निर्माण के लिए लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। किसके अंतर्गत जारी किए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके पास दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट और ऑप्शन बी है
D&C एक्ट और NDPCS एक्ट या FCCI एक्ट। ठीक है, तो कह रहा है D&C यानी NDPCS एक्ट के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और FCCI के तहत जारी किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14वां क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन कहता है द टीम शेड्यूल H in D&C एक्ट रेफर टू, यानी D&C अधिनियम में शेड्यूल H का संबंध क्या है। आपके पास ऑप्शन होंगे कॉस्मेटिक और बी है फॉर्मेट हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और वेटेनरी ड्रग्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा सी राइट होगा, यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कहता है आपका द हेडक्वार्टर्स ऑफ PCI इज लोकेट इन PCI का मुख्यालय स्थित क्या है। आपके पास ऑप्शन होंगे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो आप सभी को पता है PCI का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है, जबकि दिल्ली आंसर भी राइट होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन अगला 16वां दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट इज, यानी एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए है 10th पास, BSc, डी फार्मा और BA। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आप सभी को पता है एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण होने के लिए न्यूनतम जो है आपका डी फार्मा योग्यता होती है। डी फार्मा पास किए तभी आप पंजीकृत एक फार्मासिस्ट बन पाते हैं। ठीक है, ये 16 आपका आंसर सी राइट होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17वां विच वन इज ए नॉर्मल ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट। कहता फार्मासिस्ट का एक नैतिक कर्तव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस हैं सेल फेक ड्रग्स, हाई ड्रग एक्सपायरी, मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ पेटेंट रिकॉर्ड्स और डी है मिसगाइड डॉक्टर्स। आपका पास आंसर होगा जो सी राइट होगा। कहता है मेंटेन कॉन्फिडेंटली और पेटेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर सी करेक्ट होगा। अगला 18वां क्वेश्चन कहता है शेड्यूल M ऑफ D&C एक्ट के इज रिलेटेड टू, यानी D&C अधिनियम के शेड्यूल्स M से संबंधित क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं पर्सनोस ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और सी है लेबलिंग ऑफ ड्रग्स और डी है एंटीबायोटिक स्टोरेज। आपका जो आंसर होगा बी राइट होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 19वां हु कैन इंस्पेक्ट ए रिटेल फार्मेसी शॉप। खुदरा फार्मेसी दुकान निरीक्षण कौन कर सकता है। ठीक है, जो डी फार्मा के फार्मासिस्ट मेडिकल खोले हैं उनका निरीक्षण कौन कर सकता है। आपके पास ऑप्शन होंगे PCI मेंबर, ड्रग इंस्पेक्टर और मेडिकल ऑफिसर, हॉस्पिटल टेक्नीशियन। तो आपका जो आपको पता है कि आप एक ज़िले में होता है ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो मेडिकल की निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर भी राइट होगा। 20वां क्वेश्चन कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एंटेंस एक्ट, यानी निम्न में से कौन सा अनैतिक कार्य है। आपके पास ऑप्शंस है डिस्पेंसिंग मेडिसिन विद प्रॉपर बिल, मेंटेन स्टॉक रजिस्टर, सब्स्टिंग ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विदाउट परमिशन, कीपिंग इमरजेंसी ड्रग। ये आपके ऑप्शन डी था और इसमें से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशिंग और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट परमिशन।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। कहता है द टर्म्स इल्ट्रेशन ड्रग्स जो मीन्स यानी मिलावट दवा का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं ड्रग प्रॉपरली लेबलेड और ड्रग विद फैमिली इफेक्टली और ड्रग विद हार्मफुल इन्फ्योर इंजेक्शन ड्रग एंड स्टोरेज प्रॉपरली। ठीक है, आपके पास ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ड्रग विद हार्मफुल एंड इनप्योर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जो साफ नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं है। पहली बार मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन कहता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन हैं NDPS एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, D&C एस्टेब्लिश कॉम्बिनेशन एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी राइट होगा, फार्मेसी एक्ट 1948 में। आप सभी को पता है ये आपका मेन हर बार बार आता है। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट 1948 याद रखें। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच एक्ट रेगुलेटेड नारकोटिक ड्रग्स ऑफ इंडिया। भारत में मादक दवाओं को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है। फार्मेसी एक्ट, D&C एक्ट, NDPS एक्ट, एस्टेब्लिश ड्रग्स एक्ट। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर सी राइट है, NDPS एक्ट, NDP। ठीक है, आंसर सी राइट होगा, NDPS एक्ट। अगला 24वां क्वेश्चन कहता है आपका विच अथॉरिटी रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट एट स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर फार्मासिस्टों को पंजीकृत करने वाली संस्था क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं PCI, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, ड्रग कंट्रोलर। तो इसमें से आपको सभी को पता है ऑप्शन बी राइट होगा, स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिलिंग। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग जो फार्मासिस्टों को पंजीकृत करने वाली संस्था है। चलिए आपका 25वां लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं करा देता हूँ आपका, देखते हैं। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे शाम 7 बजे। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। पच्चीसवां क्वेश्चन कहता है शेड्यूल वाई एंड D&C एक्ट डील्स विच, यानी D&C अधिनियम की शेड्यूल वाई संबंधित हैं क्लिनिक ट्रायल्स, कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, इसमें से आपका दोस्तों फर्स्ट आंसर जो होगा ये क्लिनिक ट्रायल्स होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर कराए हैं, और कल जो है आपको मिलेगी लॉन्ग आंसर की। ठीक है, MCQ लॉन्ग आंसर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट छठे हुए मिलेंगे आपको। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में पूछिए जो भी आपको D फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ठीक है, हालांकि मैं अभी इंग्लिश में यदि आपको बता रहा हूं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साफ़ नहीं निकल पाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रॉपर जब करता रहूँगा आपके लिए तो जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में कल लॉन्ग आंसर के साथ।